भारत पाकिस्तान सीमा पर एक इलाका है सर क्रीक। ऊपर से तो बिल्कुल शांत दलदली सा दिखता है, लेकिन हाल ही में वहां हलचल काफी बढ़ गई है। वजह? पाकिस्तान का एक नया वीडियो जिसमें वो अपनी मिलिट्री पावर दिखा रहा है। तो सवाल यह है कि इस शक्ति प्रदर्शन का आखिर मतलब क्या है और इस सेंसिटिव इलाके के लिए ये क्या संकेत दे रहा है। चलिए इसी को समझते हैं। ये सिर्फ कोई बयान नहीं है, इसे एक चेतावनी समझिए। देखिए, सर क्रीक कोई आम बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। ये एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है, मतलब एक ऐसी जगह जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी आग लगा सकती है। और इस बार लगता है दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो आखिर ये जो नया टेंशन है, इसकी वजह क्या है? इसकी शुरुआत होती है एक वीडियो से। एक वीडियो जिसे पाकिस्तान ने दुनिया को अपनी मिलिट्री ताकत दिखाने के लिए जारी किया है। इस वीडियो में ना पाकिस्तान के नेवल चीफ खुद सर क्रीक बॉर्डर पर नजर आते हैं। अब ये कोई मामूली दौरा नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, एक पावर शो है जिसमें नए मिलिट्री इक्विपमेंट और खास तौर पर होवरक्राफ्ट्स दुनिया के सामने रखे गए हैं। और ये सब कुछ टेम्पररी नहीं है। पाकिस्तान ने इस एरिया के लिए अपनी एक पूरी मिलिट्री यूनिट 31st क्रीक बटालियन को ही डेडिकेट कर दिया है। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई कुछ वक्त की तैनाती नहीं है, बल्कि एक परमानेंट और ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री प्रेजेंस बनाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ तो ये मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ऑफिशियल मैसेज क्या है? शांति और स्थिरता। वो खुद को इंडियन ओशन में शांति का दूत बता रहे हैं। तो ये जो उनकी मिलिट्री हरकतें हैं और जो पब्लिक में बयान दे रहे हैं, उसमें एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखता है। तो सवाल यह है कि ये सब हो कहाँ रहा है? सर क्रीक, इसकी जो ज्योग्राफी है ना, वही ये इसे इतना यूनिक और खतरनाक बनाती है। ये एक ऐसा इलाका है जहां ट्रेडिशनल वॉर की स्ट्रैटेजीज बिल्कुल काम नहीं करती। सर क्रीक, जिसे भारत में पहले बाणगंगा भी कहते थे, गुजरात में एक दलदली इलाका है। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत लंबे समय से एक विवाद की जड़ रहा है, और इसकी अनोखी ज्योग्राफी इसे मिलिट्री के लिहाज से और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। तो ये दलदली इलाका या मार्शी एरिया होता क्या है? जरा सोचिए, जमीन और पानी का एक ऐसा मिक्सचर जहां चलना ऐसा लगे जैसे किसी गीले गद्दे या स्पंज पर चल रहे हों। मतलब ना तो ये पूरी तरह जमीन है और ना ही पूरी तरह पानी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस इलाके में आप टैंक या ट्रक जैसे नॉर्मल मिलिट्री व्हीकल भेज ही नहीं सकते। वो फौरन कीचड़ में धंस जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पेट्रोलिंग करना और सैनिकों को मूव करना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि इस दलदली भूल भुलैया में पाकिस्तान आगे बढ़ कैसे रहा है? इसका जवाब एक ऐसी टेक्नोलॉजी में है जो इस पूरे खेल के नियम ही बदल सकती है। एक असली गेम चेंजर। तो ये होवरक्राफ्ट इस दलदली जमीन पर इतना असरदार क्यों है? चलिए देखते हैं। असल में इसकी टेक्नोलॉजी ही इसे इस तरह के माहौल के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। ये काम कैसे करता है, ये बड़ा अनोखा है। इसमें एक पावरफुल मोटर होती है जो ऊपर से हवा खींचती है और उसे नीचे की तरफ धकेलती है। फिर इसके चारों ओर एक रबर की स्कर्ट लगी होती है जो इस हवा को ट्रैप कर लेती है, फंसा लेती है। इससे नीचे एक एयर कुशन, मतलब हवा का एक तकिया सा बन जाता है, और इसी कुशन पर यह क्राफ्ट जमीन या पानी को टच किए बिना उसके ऊपर ग्लाइड करता है। पाकिस्तान ने जो होवरक्राफ्ट खरीदे हैं वो है ब्रिटेन में बने ग्रिफिन 2400 TD, और इनकी सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है? ये जमीन और पानी दोनों पर बिना रुके एक ही स्पीड से चल सकते हैं। अब सर क्रीक जैसे इलाके के लिए ये एबिलिटी एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देती है, क्योंकि वहां कोई और गाड़ी जा ही नहीं सकती। लेकिन रुकिए, ये मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट का नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल भी हो सकती है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की खूब तारीफ हो रही है। शहबाज शरीफ से लेकर कई बड़े बड़े नेता उनके बयानों को सराह रहे हैं, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तो इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है? शायद पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर वो सर क्रीक में कोई मिलिट्री एक्शन लेता है और इंडिया की तरफ से कोई कड़ा जवाब आता है, तो डोनाल्ड ट्रंप बीच बचाव के लिए आ सकते हैं। उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप एक और जंग को रोकने का क्रेडिट लेने के लिए जरूर दखल देंगे, और ये चीज पाकिस्तान के लिए एक सेफ्टी नेट या एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। तो पाकिस्तान के इस नए मूव के बाद अब सवाल ये उठता है कि इस इलाके में पावर बैलेंस का क्या होगा और इंडिया का अगला कदम क्या हो सकता है। तो अभी सिचुएशन क्या है?
एक तरफ पाकिस्तान जिसने सर क्रीक में कम से कम 3 मॉडर्न होवरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं, और दूसरी तरफ भारत जो फिलहाल इस खास एरिया में होवरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं कर रहा है। इससे एक साफ साफ टेक्नोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा हो गया है। अब इस सिचुएशन को देखते हुए एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि पेट्रोलिंग में बराबरी लाने के लिए और किसी भी स्ट्रेटेजिक नुकसान से बचने के लिए शायद भारत को भी इस इलाके में अपने होवरक्राफ्ट तैनात करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो पाकिस्तान का ये नया एग्रेशन, ये नई टेक्नोलॉजी और ये बड़ू जियोपॉलिटिकल उम्मीदें, इन सब ने मिलकर इस शांत से दिखने वाले दलदली इलाके को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सर क्रीक इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगला बड़ा मिलिट्री फ्लैश पॉइंट बनेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।